ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के सहाबा के मानने वाले हैं कि हमने देखा है जब साद इब्ने वक्कास दरिया के किनारे पहुंचते हैं, जब सहाबाए किराम साथ मौजूद रहते हैं, उस पार जाना होता है, ना कोई स्टीमर है, ना कोई जहाज है, ना कोई नाव है। आखिर जाए तो कैसे जाए? नबी के दीवाने, नबी के सहाबा ने कहा, अरे घबराते क्यों हो, हम नबी के दीवाने हैं, घोड़ा समंदर में उतार दो। तारीख गवाह है कि घोड़ा जब उतारा है तो घोड़ा तैर नहीं रहा था बल्कि दौड़ रहा था। अल्लामा इकबाल कहने लगे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। नालैन तेरी शाह उमम ताज है सरकार, और खाके कदम सुरमा बनाने के लिए है, और खाके खुदा सुरमा बनाने के लिए है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिससे मैंने खुद को मुशर्रफ किया है, उलमाए किराम समझ गए होंगे, इसलिए कि मैं बैनर देखकर तकरीर करने वाला हूँ। मैंने पोस्टर को पढ़ लिया है, सुभानल्लाज़ी असरा मैंने तिलावत की है। आप समझे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, बड़ी तेजी के साथ चलना चाहता हूँ। आपको भी मेरे साथ चलना होगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। नबी सराफा मौजज़ा है, वो चले तो मौजज़ा नजर आए, वो बोले तो मौजज़ा नजर आए, वो बैठे तो मौजज़ा नजर आए, इशारा फरमाते तो मौजज़ा नजर आए। उसका चलना भी मौजज़ा है, उसका बोलना भी मौजज़ा है, उसका बैठना भी मौजज़ा है, उसका मुस्कुराना भी मौजज़ा है। वो गारे हिरा में रहे तो गारे हिरा में रहना भी मौजज़ा, वो मीना की वादी में रहे तो मीना के वादी में रहना भी मौजज़ा, वो मक्के में तवाफ करता है तो तवाफ करना भी मौजज़ा। अगर मुज़दलिफ़ा में दौड़ता नजर आए तो उसका मुज़दलिफ़ा में दौड़ना भी वो मौजज़ा। अगर हमने देखा है, अगर वो खाने फातिमा में है तो खाने फातिमा में रहना भी मौजज़ा। अगर वो दौड़ता हुआ गारे हिरा में आ जाए तो गारे हिरा में रहना भी मौजज़ा। अगर वो बदर के मैदान में आ जाए तो बदर में रहना भी मौजज़ा। अगर वो ओहद के मैदान में आ जाए तो ओहद के मैदान में रहना भी मौजज़ा। उसका लम्हा लम्हा मौजज़ा है, उसका बैठना भी मौजज़ा है, उसका हर एक सांस भी मौजज़ा है। वो बोले तो मौजज़ा नजर आए, वो बैठे तो मौजज़ा नजर आए, इशारा फरमा दे तो चांद कट जाए, इशारा फरमा दे तो सूरज पलट आए। सराफा मौजज़ा है। सबने कहा अगर मुस्तफा मौजज़ा है तो क्या इससे पहले जो अंबिया आए हैं क्या वो मौजज़ा नहीं है? हमने कहा हाँ मौजज़ा है। आदम भी मौजज़ा है, नूह भी मौजज़ा है, इब्राहिम भी मौजज़ा है, इस्माइल भी मौजज़ा है, आदम भी मौजज़ा है, ईसा भी मौजज़ा है, मूसा भी मौजज़ा है, जुल्किफ्ल भी मौजज़ा है, सब मौजज़ा है। तो कहा ये कौन है? मैंने कहा जितने आए थे सब मौजज़ा लेकर आए हैं, ये जो आ रहा है सराफा मौजज़ा बनकर आ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर। सराफा मौजज़ा बनकर आ रहा है। उसी मौजज़े में एक मौजज़ा ये भी है कि सरकार मेराज पर गए। अब मैं कूजे में समंदर को तो ला भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ कि वाक़ई मेराज समझा भी दिया जाए, आपको बता भी दिया जाए। शबे मेराज रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, ऐ हुरो गिल्मा, तैयार हो जाओ। ऐ जन्नत के दरोगा, तैयार हो जाओ। ऐ इज़राइल, थम जाओ।
मौत से अपने हाथ को रोक लो। हर तरफ हर सुकूत पर गर्दिश पर तार सुकूत कर दिया गया है, खामोशी कर दी गई है। ऐसा लगता है कायनात में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हर गर्दिश पर पाबंदी लगा दी गई है, हर हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। खामोशी खामोशी ही खामोशी है। जमीन पर भी लॉकडाउन है, आसमान पे भी लॉकडाउन है, दरियाओं में भी लॉकडाउन है, पहाड़ पर भी लॉकडाउन है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। रब्बे कायनात ने जिब्रील को बुलाया, ऐ जिब्रील आ इधर आ, आज कोई आने वाला है, तैयारी करता नजर आएगा, तू दौड़ता भागता नजर आएगा। आसमान पर फरिश्ते दौड़ रहे हैं, हर तरफ धूमधाम है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। अर्श पे तरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। लगता है कोई आने वाला है, फरिश्तों ने कहा लगता है कोई आने वाला है, हूरों ने कहा लगता है कोई आने वाला है, खुशियों ने कहा लगता है कोई आने वाला है, जन्नत के दरोगा ने कहा लगता है कोई आने वाला है, इस्राइल ने कहा लगता है कोई आने वाला है, शफक की सुर्खी कहे लगता है कोई आने वाला है, आसमान की बुलंदी कहे लगता है कोई आने वाला है, खुशियों ने कहा लगता है कोई आने वाला है, जन्नत के बागात ने कहा लगता है कोई आने वाला है। ऐ इस्राइल तुम बताओ क्या कोई आने वाला है क्या? कहाँ लगता तो जरूर है कि कोई आने वाला है, लेकिन पता नहीं कौन आने वाला है। हर तरफ धूमधाम है, सजावटें की जा रही है, जन्नत को सजाया जा रहा है, जन्नत के दरोगा को कपड़ा पहनाया जा रहा है। लगता है आज की रात कोई आने वाला है। ऐ आसमान की बुलंदी तुम बताओ, ऐ खाबरे हिजाब के रखशिंदा आप तुम तो बताओ, ऐ चांद की चांदनी तुम तो बताओ क्या कोई आने वाला है क्या? कहाँ लगता तो जरूर है कि कोई आने वाला है, लेकिन पता नहीं कौन आने वाला है। इस्राइल तुम बताओ क्या कोई आने वाला है? कहाँ लगता तो जरूर है कि कोई आने वाला है, लेकिन पता नहीं कौन आने वाला है। इस्राफील तुम बताओ क्या कोई आने वाला है? कहाँ लगता तो जरूर है कि कोई आने वाला है, लेकिन पता नहीं कौन आने वाला है। ऐ आसमान के बादलों तुम बताओ क्या कोई आने वाला है? कहाँ लगता तो जरूर है, लेकिन पता नहीं कौन आने वाला है। ऐ सैयारों तुम बताओ क्या कोई आने वाला है क्या? कहाँ लगता तो जरूर है, लेकिन पता नहीं कौन आने वाला है। ऐ सितारों तुम बताओ क्या कोई आने वाला है क्या? कहाँ लगता तो जरूर है कि कोई आने वाला है। जब मैंने कान लगाई आसमान की तरफ तो आसमान बोला महबूबे परवरदिगार आने वाला है, और खुदा बोला जो पर्दे में था वो पर्दे से बाहर आने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगता है कि नजमुद्दीन कुबरा का डंडा निकालना ही है ना मियाँ, मैंने पहले कह दिया मेरे साथ बोलना होगा। जरा कोई दीवाना मचल कर कोई नारा लगाकर बताए, देखते हैं कौन दीवाना है इसमें। कोई भी दीवाना नहीं है। जब तक बिका न था तो बहुत बोलता था तू, किसने खरीद कर इनको खामोश, किसने खरीद कर खामोश कर दिया? हालांकि तुम तो हर जगह बोलते नजर आते हो, चाय के अड्डे पर इतना बोलते हो कि सारा इलाका सुन लेता है ना। नबी की महफिल में नबी का दीवाना खामोश। अरे खामोश मिजाजी, जीने नहीं देगा। हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। कम से कम दरूद का वजीफा तो करो। अरे दरूद पढ़ते पढ़ते मर जाओगे मियाँ, कोई अमल करो न करो। अगर सुबह शाम तुम दरूद पढ़ते मर गए, सलाम पढ़ते मर गए, तो जिस तरह हजरत जज़ूली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंतकाल कर गए थे तो उनके कब्र से खुशबू आ रही थी। दुनिया उन्हें कस्तूरी की खुशबू से पहचान लेते थे। 70 साल के बाद जब उन्हें कब्र से मुंतकिल किया गया तो कफन तक मैला नहीं हुआ। शायर ने कहा था जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
वाह 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 वाह। है ना, कोई आने वाला, हर तरफ छेड़छाड़, हर तरफ धूमधाम है, लगता है कोई आने वाला है। पलक फिर क्यों सजाया जा रहा है, कोई मेहमा बुलाया जा रहा है। सफे बांधे हुरो मलायक, कोई एक नगमा सा गाया जा रहा है। महबूबे परवरदिगार आने वाला है। रब्बे कायनात ने जिब्रील को बुलाया, जिब्रील अमीन हाथ बांधे आए। ए जिब्रील आप ही बताइए फिर क्या हुआ। जिब्रील अमीन आगे बढ़कर कहते हैं, शहनवाज आलम जानते हो, महबूबे कौनैन की बुलाने के लिए आज लोग कहते हैं तुमने मुस्तफा को खुदा से मिला, मुस्तफा को तुमने खुदा तक बढ़ा दिया, खुदा से मिला दिया। हमने कहा रे खुदा मिलने के लिए कुछ इंतजाम कर रहा है, खुदा खुद मिलने के लिए इंतजाम कर रहा है। जिब्रील को बुलाया, ए जिब्रील आओ आओ, सुनो आज की रात बड़ी अजमत वाली रात है, आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है, आज की रात बड़ी नेमत वाली रात है। आओ आओ इधर आओ तो सही, जाओ जाओ जन्नत में चले जाओ, जन्नत में जाकर एक बुर्राक को ले लो, 70,000 फरिश्तों को ले लो, लेकर जाओ जाओ मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। ए जिब्रील अमीन, इश्क हाल में पाबंदी अदब होता है, ख्याल रखना कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। जाओ मेरे महबूब को बुला कर लेकर आओ, मेरा महबूब उम्मे हानी के घर सो रहा है। जिब्रील अमीन उठे हैं, जन्नत में जाते हैं एक बुर्राक को तलाश करने के लिए। जैसे ही जन्नत में गए, जिब्रील अमीन क्या देखा, कहा जिब्रील अमीन मैं वहां गया तो हैरान रह गया। एक बुर्राक नहीं था, 2 बुर्राक नहीं था, 3 बुर्राक नहीं था, बल्कि 40,000 बुर्राक का झुरमुट था। हर बुर्राक हसीन है, हर बुर्राक दिल फरेब है, हर बुर्राक शानदार है, हर बुर्राक लाजवाब है, हसीनो जमील है। आखिर कौन से बुर्राक को लिया जाए। एक को देखा, दूसरे को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा। सफेों में जाते जा रहे हैं, बुर्राक को देखते जा रहे हैं। एक को पसंद किया, दूसरे को देखा, दूसरे को पसंद किया, तीसरे की तरफ बढ़े। इसी तरह बढ़ ही रहे थे कि अचानक क्या देखा, एक बुर्राक है जो बड़ा रंजूर नजर आ रहा है, एक बुर्राक है जो बड़ा रोता नजर आ रहा है। जिब्रील अमीन फिर क्या हुआ, मैं जैसे ही बुर्राक के करीब बढ़ गया, बुर्राक पता क्या क्यों रो रहा है, आखिर रोने की वजह क्या है, इस वक्त रोने की क्या वजह है। सब तो शाद और मसरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन तू बुर्राक रंजूर क्यों नजर आ रहा है। जिब्रील अमीन यहाँ 40,000 बुर्राक है, हर बुर्राक तो लाजवाब है, हर बुर्राक तो दिल फरेब है, हर बुर्राक तो आला से आला है, हर बुर्राक तो लाजवाब है, हर बुर्राक तो बेमिसाल है। आखिर मेरा नंबर कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए तड़प रहा हूँ, मैं इसलिए बिलक रहा हूँ कि जिब्रील किसको पसंद फरमाएंगे। जिब्रील अमीन भी मिजाज शनासे मुस्तफा थे, इनके सारी देखकर समझ गए। कहा चल पसंद आई तेरी इनके सारी, चल तू है महबूब की सवारी, चल तू है महबूब की सवारी। सवारी बुर्राक लेकर चले, बारात लेकर चले, फरिश्तों की सौगात लेकर चले। चले चले मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, मुस्तफा की बारगाह में आए। उम्मे हानी के घर मुस्तफा सो रहे। क्या बात है, क्या बात है। आप जागते रहेंगे। देखिए तकरीर मजमे में 2 तरह के लोग होते हैं जी वाले, जी जी है ना, ज्यादा है, ज्यादा वही लोग हैं, वही लोग हैं। बुर्राक आ गया, जिब्रील आ गए, उम्मे हानी के घर सो रहे हैं, मुस्तफा सो रहे हैं। हालांकि हर रात जागते थे मुस्तफा, लेकिन आज सो रहे हैं। जिब्रील अमीन आए, कदम में लग गए, कदम में लग गए, कदम को चूम रहे हैं। कभी इस आंख से लगा रहे हैं, कभी उस आंख से लगा रहे हैं, कभी पलकों से लगा रहे हैं। मुस्तफा उठ गए, मुस्तफा उठ गए। क्या बात है। से मैंने पूछा, मकसद था हुजूर को जगाना। जी हुजूर तो जग गए, तुम क्यों नहीं उठ रहे।
मुस्तफा तो उठ गए हैं, तुम क्यों नहीं उठते? कहा नादान शहनवाज आलम जानता नहीं है, जो तलबे में मजा मिल रहा है, जन्नत में वो मजा मिला है, न फिल्मा में वो मजा मिला है। आदम के पास रहा वो मजा ना मिला, नूह के पास रहा वो मजा ना मिला, इब्राहिम के पास रहा वो मजा ना मिला, इस्माइल के पास रहा वो मजा ना मिला, हज़रत लूत के पास रहा वो मजा ना मिला, जन्नत के बागात में रहा वो मजा ना मिला, जन्नत के महलात में रहा वो मजा ना मिला। तो क्या शायर ने कहा, न जन्नत में देखा न जन्नत के महलों में देखा, मजा जो मोहम्मद के तलबों में देखा, मजा जो मुस्तफा के कदमों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। जो मजा आपके कदमों में है, तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम फरमाते हैं, मेरी अना कभी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह, न जिब्राइल हूँ मैं न सिदरा चाहे मेरी, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ, इसलिए कि बैनर में लिखा हुआ है सिदरतुल मुंतहा, अभी मुझे सिदरतुल मुंतहा तक जाना है, जिब्रील की ज़बानी भी सुननी है। ऐ जिब्रील अमीन फिर क्या हुआ? फिर सीने मुस्तफा को चाक किया गया, चाक किया गया, चाक किया। मौजू तो मैं कुछ और भी ले सकता था, लेकिन मैंने देखा है तो मेराज पर आ गया। अब क्या हुआ जिब्रील अमीन, जरा बताइए तो सही। तो कहा मुस्तफा का सीना चाक किया गया, चाक किया गया, कल्ब को आबे ज़मज़म से धोया गया। फिर क्या हुआ? कहा नूर को फिर उंडेला गया, मुस्तफा दिल निकाला गया, उसे धोया गया। मुस्तफा फरमाते हैं मैं देख रहा था ऐ मुस्तफा, आप देख रहे थे। हाँ, हालांकि साइंटिफिक दौर है, हम देखते हैं अगर इंसान के जिस्म से दिल निकाल लिया जाए तो कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, मुर्दा हो जाएगा। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं मैं देख रहा था, मैं देख रहा था। तभी तो बरेली का इमाम बोल पड़ा, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर क्या हुआ? मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा है, सेहरा पहनाया जा रहा है, उल्लहे बहसी पहनाया जा रहा है। फिर क्या हुआ है? गुस्ल दिया जा रहा है, आबे कौसर से गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद पानी बच गया, नहाने के बाद पानी बच गया। क्या बात है हजरत, क्या बात, पानी बच गया। अब पानी का क्या किया जाए? हम और आप रहते तो जिब्रील भी परेशान है, जिब्रील अमीन परेशान। कहा मैं इसलिए परेशान था कि मैं पानी फेंकूं तो किधर फेंकूं? जबले अबू कुबैस पर फेंक दूं या जबले नूर पर फेंकूं? गारे हिरा पे फेंकूं या गारे सौर पे? आखिर फेंकूं तो किधर फेंकूं? क्या जबले नूर पे, क्या जबले तूर पे? आखिर फेंकूं तो कहां फेंकूं? इतने में आवाज आई। क्या आवाज आई? जिब्रील। कहा है जिब्रील तुमने क्या समझा है? ये किसी ऐसे वैसे का गुस्ल का पानी नहीं है, ये किसी ऐसे वैसे का धोबन नहीं है। सुनो सुनो इसको, न जबले अबू कुबैस पे फेंकोगे, न जबले नूर पे फेंकोगे, न जबले तूर पे फेंकोगे। कहा क्या किया जाएगा? रब्बे आला, रब्बे आला क्या किया जाएगा? कहा जा इसे जन्नत में रख दे। अरे सुभान अल्लाह, जन्नत में रख दे। कहा जन्नत में क्या किया जाएगा? कहा जाकर हूरों से कहना, कुत्सियों से कहना कि जो अपने हुस्न में तो बाला करना चाहे, जो हसीनो जमील होना चाहे, तो इस पानी से धो ले, अपने चेहरे को धो ले, अपनी पेशानी को धो ले, अपने चेहरों पे मल ले, इस पानी को मल ले, मल लेगा खूबसूरत हो जाएगा। तभी तो मुझे कह लेने दो, ये वो धोबन है जो जन्नत का रंग रोगन है। अरे जब मुस्तफा का धोबन ऐसा है तो मुस्तफा का जोबन कैसा होगा? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी तो
आला हज़रत ने फरमाया, खुदा ही दे सब्र जान पर गम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो अलम। जब लेके कुर्सी उन्हें जुना का दूल्हा बना रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका या पट रहा था नूर का बाड़ा। मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो कीरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलबों का उनके धोबन। बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे, वो फूल गुलजार नूर के थे। ए जिब्रील ए जिब्रील अमीन, फिर क्या हुआ? बड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मक्का मुअज्जम से सवारी चल रही है, एक दो सवारी नहीं है, 70,000 फरिश्ते पीछे मौजूद हैं। जिब्रील ने लगाम को थामी है, पीछे इसराफील हो गए, पीछे इज़राइल हो गए, सबके सब पीछे पीछे चले। मक्का मुअज्जमा से सवारी चली, बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। बैतुल मुक़द्दस वहां सारे अंबिया इंतजार कर रहे हैं, सारे अंबिया इंतजार कर रहे हैं। आदम भी मौजूद हैं, नूह भी मौजूद हैं, इब्राहिम भी मौजूद हैं, इस्माइल भी मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है, मुस्तफा का इंतजार हो रहा है। आदम भी इंतजार में है, नूह भी इंतजार में है, इब्राहिम भी इंतजार में है, इस्माइल भी इंतजार में है। इंतजार हो रहा है। मुस्तफा जाने रहमत का इंतजार हुआ, मुस्तफा आ गए। मुस्तफा आ गए। जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़ा, मुसल्ले पर चढ़ा दिया। अब अजान पुकारी जा रही है, अजान पुकारी जा रही है। जिब्रील अमीन भी हैरान है, आज शहादत दिया जाए तो किसकी शहादत? आज तो आदम भी हैं, आज कौली गवाही दी जाए तो किसके नाम से दी जाए? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह? आदम सफीउल्लाह कहा जाएगा, या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह? इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाएगा। अब हैरान ही थे, खामोश हो गए। आवाज आई, आज खलीलुल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा, आज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हाथों को उठाइए, बहुत कंजूसी कर लिया आपने। हाँ, ये डंडी मारना छोड़िए यार, वहां जाके अपने दुकान मकान खेत खलियान में डंडी मारते हैं, कम से कम जलसे को भी तो पाक रहने दीजिए डंडी से। हाथ उठाइए नबी के नाम पर और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत उलमाए कराम, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़। वाह सुभान है ना। जिब्रील अमीन ने अजान दी, अजान देने के बाद मुसल्ले पे चढ़ा दिया। अच्छा, पीछे कौन है? आदम। पीछे कौन है? नूह है। पीछे कौन है? शीश है। पीछे कौन है? इब्राहिम है। आज लोग कहते हैं हमारी तरह है, हमारी तरह है। क्या किसी नबी ने ये कहा, ऐ मुस्तफा मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं इमामत फरमाऊंगा? क्या इब्राहिम ने कहा कि मैं इमामत का हकदार हूं, पहले मैं आया हूं, मैं इमामत करूंगा? तो किसी ने ये नहीं कहा, इसलिए कि जानते हैं कि हम नबीयीन में हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। और नमाज हो गई, नमाज होने के बाद सवारी चली, पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से आवाज आई, कौन हो? कहा जिब्राइल। कहा साथ में कोई है? हाँ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पहले आसमान पे कदम रखा, पहले आसमान पे सलामी, दूसरे पे पहुंचे, दूसरे पे सलामी, तीसरे पे पहुंचे, तीसरे पे सलामी, चौथे पे सलामी, पांचवें पे सलामी, छठे और सातवें पे सलामी हुई। अंबिया से मुलाकात करते गए, मुलाकात होती गई। मुलाकात होने के बाद आपने सारी निशानियों का मुशाहिदा किया, आपने जन्नत को देखा, जन्नत के बागात को देखा, उसमें सजा देने वाले को देखा, उसमें सजा पाने वाले को देखा।
आप गए जिब्रील के साथ सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील जाकर वहां थम जाते, रुक गए। कहा या रसूलल्लाह आगे नहीं जा सकता, मेरी हद यही है। मुस्तफा ने कहा है जिब्रील, तुम तो हर जगह मेरे साथ रहे हो, तुम मदीने से चले साथ रहे हो, तुम मक्का से चले साथ रहे हो, तुम बैतुल मुकद्दस में साथ रहे हो, पहले आसमान पे साथ, दूसरे पे साथ साथ, तीसरे पे साथ साथ, चौथे पे साथ साथ, हर जगह साथ साथ, लेकिन सिदरा पे क्यों साथ छोड़ रहे हो? कहा या रसूलल्लाह साथ छोड़ने की बात नहीं है, मेरी हद का नाम सिदरतुल मुंतहा है, इससे आगे नहीं जा सकता। अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, इससे आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे। अच्छा, नुक्ता बयान अगर करने को दिल तो चाह रहा, लेकिन वक्त की तंगी है। मैं भी समझ रहा हूं कि आपको किनको सुनना है, इसलिए उनके सुनने के पहले मुझे बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करना होगा। जिब्रील अमीन ने कहा इससे आगे नहीं जा सकता, पर जल जाए। इधर मुस्तफा चलने के बाद सोचा कि नालैन उतार दिया जाए। आवाज आई है महबूब आ जाओ। मैंने सोचा है खुदा तूने हज़रत कलीमुल्लाह को बुलाया, जब टूर पे बुलाया तो कहा जूता उतार ले, यहां मुस्तफा को बुला रहा है। तो पता क्या चला कि जहां जिब्रील के पर जलते हैं वहां मुस्तफा नालैन पहन के चलते हैं। गए नूर रफ से गए, रफ के बाद फिर सवारी आई, नूर के आगोश में आ गए। आवाज आ रही थी उदनो मिन्नी या मोहम्मद, ए महबूब और करीब आओ, और करीब आओ। इतना करीब आए, इतना करीब आए कि 2 कमानों का फासला रह गया। क्या मुस्तफा की आंखें भी छपकी हैं? क्या मुस्तफा की आंखें भी आंखें में क्या चकाचौंध हुई है? तो कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा माज़ागल बसर वमा तगा, ना आंखें फली है ना आंखें चकाचौंध हुई है। इतना फासला रहा कि 2 कमानों का फासला रह गया, 2 कमानों का फासला रह गया। अच्छा, इधर हजरत कलीमुल्लाह को जब बुलाया था, हल्की सी नूर की शुआएं क्या दाखिल फरमाई थी कि पहाड़ हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। और इधर मूसा का क्या आलम हो गया कि बेहोश हो गए। जैसे ही होश में आए तो उनकी निगाहों का आलम क्या था? जब काली रात में, काली पहाड़ में, काली गुफा में काली चूटी चलती थी तो बता देते थे। तो सोचो जब निगाहे मूसा का ये आलम है तो निगाहे मुस्तफा का आलम क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आज मेरी पूरी तकरीर जो है मुर्दा दिलों के दरमियान, इससे कम तादाद में बोलता हूँ तो मजमा सारा झूम जाता है, लेकिन यहाँ तो सुन हो गया। सुनने कम सुन ज्यादा नजर आ रहे हैं। या तो तकरीर बाउंस कर रही है, लगता है मेरी तकरीर आपके सरों से बाउंस हो रहा है। पहली मर्तबा सुन रहे हो सिदरतुल मुंतहा, है ना? जो कभी कभी होता वो अभी अभी मैंने बयान कर दिया। नूर की आगोश में क्या खुदा ने दिया, क्या खुदा ने लिया, क्या मुस्तफा को मिला, क्या मुस्तफा ने लिया, या तो खुदा जाने या तो मुस्तफा। क्या दिया क्या लिया ये तो खुदा जाने और उसका महबूब जाने। आए तो नमाज की सौगात लेकर आए, अरे वो भी 5-50 वक्त की थी। ये तो रसूल का करम हो गया और हजरत कलीमुल्लाह की अता हो गई कि 5 वक्त में, वरना यहाँ 5 वक्त पे आफत है। 50 वक्त रहता तो फिर क्या आलम, क्या आलम होता। आ गए मुस्तफा। आने के बाद जब बताया ये सारा वाकया जो मैंने बताया, ये कितने वक्त में हुआ पता है? कितने वक्त में हुआ? मेराज, शबे मेराज जो हुई कितने वक्त में पता है? कितना घंटा लगा? कितना?
कितना वक्त लगा पता नहीं है ना, मैं समझ गया, बहुत यकीनन हो रहा। सिर्फ जंजीर हिलती रही, आबे वजू बहता रहा, बिस्तर भी गरम, एक आन में सरवर गए, एक आन में आ गए, एक आन में जाते हैं, एक आन में आते हैं। मियां जमीन और आसमान से साइंटिस्ट से पूछा गया था कि कितना साल लगेगा, तो कहा 5000 साल लगेगा। क्या बात है। आजकल के कुछ कदवा से पढ़कर नदवा से पढ़कर आने वाले लोग तो कह देते हैं ना, हमारी तरह है न रफ्तारे मुस्तफा को माने, का यकीन ही नहीं कि मुस्तफा एक आन में जाए। हमने कहा आन की बात करता है क्या तू जिब्रील अमीन को जानता है? कहा हाँ जिब्रील अमीन को जानता हूँ। कहा कितना वक्त लगता है, कितनी रफ्तारें हैं उसके अंदर? तो कहा इतनी रफ्तारें हैं, इतनी रफ्तार है कि जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाला जा रहा था, जिब्रील सिदरा पे थे, रब ने हुक्म दिया, आए और अपने परों पर उठा लिया। एक मर्तबा हजरत इस्माइल को लेटाया गया, छुरी चलाई जा रही थी, रब ने हुक्म दिया सिदरा से चले, आए और हजरत जन्नत से आए लेकर मेढा, और छुरी के नीचे मेढा रख दिया। मर्तबा कहा, एक मर्तबा और। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैंने कहा कब? तो कहने लगा मुस्तफा का दंदाने मुबारक जैसे ही टूटा था, पर लेकर आया सिदरा से, सिदरतुल मुंतहा से लेकर आया और परों पर उठा लिया। मैंने कहा ये जिब्रील कौन है? कहा जिब्रील है। मैंने कहा ये गुलाम है, गुलाम। अरे जब गुलाम की रफ्तार का ये आलम है तो इमाम की रफ्तार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, माशाअल्लाह। अरे जब गुलाम की ये रफ्तार है तो इमाम की रफ्तार क्या होगी? समझ गए ना? एक आन में आते, अच्छा मेराज हुई तो रात में, अच्छा हुजूर आए तो कहा अबू जहल को, अबू जहल ने कहा नहीं मानता, अबू लहब ने कहा नहीं मानता, नहीं मानता। सिद्दीक अकबर के पास गए, जाकर कहा ए सिद्दीक, अगर कोई कहे इतने से वक्त में जाए और आए, क्या तू मानेगा? कहा नहीं। कहा वो तेरा मोहम्मद कहता है। कहा अगर मेरे मुस्तफा कहते हैं तो सच कहते हैं, अगर मुस्तफा बोलते हैं तो सच कहते हैं। यकीनन हम सहाबा की जमात वाले हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबाए से भी मोहब्बत करते हैं। हम वो नहीं जो हम जानते हैं सिद्दीक का पहला नंबर है, उमर का दूसरा नंबर है, उस्मान का तीसरा नंबर है, अली का चौथा नंबर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात देखे मिंबर राज पर हिंदुस्तान के वजीर, खतीब, शहनशाह खिताबत, बादशाह खिताबत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबाद तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी दोस्ताने मोहतरम से मेरी गुजारिश व अपील है कि अब जो लोग दाएं बाएं जिधर तिधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा करीब आकर सिमट कर आकर अंदर बैठ जाए पंडाल के अंदर। मोहब्बतों के साथ हुजूर पीरे तरीक रहबरे राह शरीयत सैयदी हुजूर सैयद शहनवाज शहबाजी साहब किबला भागलपुर की खिताब आप समाप्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थोड़ा सा करीब आ जाए, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर हाथों जाना होगा। अरे जिसका फैसला नबी ने कर दिया है, अपने बाद मुसल्ले पर चढ़ाकर, वही पहला था, वही पहला है, वही पहला रहेगा, वही पहला था। इसलिए कि नबी ने मुसल्ले पर बैठा कर बता दिया। नबी ने कहा इतने वक्त में आया हूँ, इतने वक्त में तो सारा मेराज
पेड़ कदमों में आया दिन में, पानी मीठा हुआ दिन में, सूरज को पलटाया दिन में, सारा पानी मीठा हुआ दिन में, बिलाल को आजाद कराया दिन में, सारे मौजज़ात दिन में, मिराज रात में। क्यों? और मेराज हकीकत में। और नबी ने फरमाया ना, ऐ सिद्दीक मेरी हकीकत तो मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। वो सिद्दीक जो सुबह नबी के साथ, वो सिद्दीक जो शाम नबी के साथ, वो सिद्दीक गारे हिरा में साथ साथ, गारे सौर में साथ साथ। अरे जब नबी का सहाबी नबी के साथ रहकर नबी की हकीकत को ना समझ सका, अरे जब सहाबी ना समझ सके तो आज का वहाबी क्या समझेगा? है ना? आज का वहाबी क्या समझेगा? बस अपनी गुफ्तगू कर, क्योंकि जब कोई दूसरा मुकर्रिर आ जाता है तो इंडिकेटर का काम क्या? अम्मा साहब आ गए, अब इंडिकेटर दिखा दिया गया। मैं भी समझ जाने वाला हूँ, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा 5 मिनट करके मैं आधा घंटा बोलने वाला नहीं, है ना? बस इंडिकेटर का काम हो, आना था, आ गए। मुझे अपना काम अच्छी तरह पता है, मैंने अपना काम कर दिया। तो सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने आप को सबसे पहले अगर इस्लाम फैलाना चाहते हो तो अपने घरों में इस्लाम फैलाओ। अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो। इस्लाम फैलाना है, अपने घर में इस्लाम लाओ, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाओ, फिर देखो इनकलाब पैदा होगा। अब जो बचा कुचा है, अब मुफ्ती हम्माद साहब के लिए ये माइक भी उनके हवाले, ये वक्त भी उनके हवाले। फिर मौका मिला इंशाअल्लाह ताला तो फिर ये फकीर शहबाजी आएगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।